जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। चलिए, जैसा टाइटल दिया गया है, भगवत गीता को धर्म ग्रंथ क्यों माना गया है, श्रीमद् भगवत गीता का महत्व जानिए। गीता एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष ज्ञान यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि गीता को धर्म ग्रंथ क्यों माना गया है। आज का यह विषय न सिर्फ रोचक है बल्कि हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। गीता की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भगवत गीता कोई कल्पना नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान है। यह संवाद महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। कुल 700 श्लोकों में समाहित यह संवाद श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। इसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे और एक योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था। गीता का स्वरूप कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम। गीता को धर्म ग्रंथ इसलिए माना गया है क्योंकि यह 3 प्रमुख मार्गों कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ न केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए है बल्कि सभी मानवता के लिए है। भगवान श्री कृष्ण इसमें किसी पूजा पाठ की पद्धति की बात नहीं करते बल्कि स्वधर्म, कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म और आत्मज्ञान की बात करते हैं। गीता और वेद उपनिषदों का संबंध। वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है और भगवत गीता वेदों का सार है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की जो बात होती है वही गीता में सरल भाषा में प्रस्तुत है, इसलिए इसे उपनिषद सार भी कहा जाता है। गीता का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व। गीता जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती है। मृत्यु क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कर्म का फल कैसे मिलता है, मोक्ष क्या है और आत्मा अविनाशी कैसे है। इसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी है, संशय भी है, समाधान भी है। गीता का संदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। आधुनिक जीवन में गीता का महत्व। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। जब हम तनाव में होते हैं, जब निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब गीता का ज्ञान हमें स्थिरता और विवेक देता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। कई सफल नेता, वैज्ञानिक और विचारक जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और स्टीव जॉब्स तक गीता से प्रेरणा लेते हैं। गीता सभी धर्मों के लिए एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता किसी विशेष जाति, भाषा या देश तक सीमित नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। इसमें न तो जबरन धर्म परिवर्तन की बात है, न ही किसी को तुच्छ बताने की भावना। यह कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी बाहरी पहचान छोड़कर भगवान की शरण में आओ। चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, बस भगवान की शरण में जाओ। निष्कर्ष। तो साथियों, यही कारण है कि गीता को केवल ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म ग्रंथ कहा जाता है, जो हमें जीवन जीने की दिशा और कला सिखाती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो या ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में कुछ नया सीखने के लिए। जय श्री कृष्णा।